आखिरकार मुंबई में हुए 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा मोदी शाह के 007 एनएसए अजीत डोभाल के चंगुल में फंसी गया। 26/11 के गुनहगार तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण से बचने की खूब कोशिश की। अमेरिकी कोर्ट के सामने खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया। कभी कहा मुझे भारत में न्याय नहीं मिलेगा, मुझे टॉर्चर किया जाएगा। कभी कहा कि हो सकता है कि मैं जिंदा ही ना बचूं। लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक न सुनी, सभी दलीलों को ठुकरा दिया और तहव्वुर राणा को अमेरिका पहुंची एनआईए की टीम को सौंप दिया। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं जब 26/11 का दोषी भारत पहुंच जाएगा और 16 साल बाद ही सही अब पूरा न्याय होगा। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। आपको यह तो बखूबी याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के महीने में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। 7 मार्च को पीएम मोदी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। ट्रंप से इसी मुलाकात में देश के दुश्मन तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण की पटकथा पीएम मोदी ने लिख दी थी। उन्होंने बताया भी था कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रंप से बातचीत हुई और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूर कर लिया। कुछ कानूनी अड़चनें थीं जिन्हें क्लियर कर लिया गया। पीएम मोदी ने जब साल की शुरुआत में ही तहव्वुर राणा को भारत लाने की जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल को दी थी, तभी से तहव्वुर राणा ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए चाल चलनी शुरू कर दी थी। पहली चाल राणा ने 13 फरवरी को चली। उसने कोर्ट से मांग की कि उसे भारत के हवाले न किया जाए। वो तहव्वुर राणा जो 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड है, वो तहव्वुर राणा जो मुंबई में हुए 26 अटैक में मारे गए 166 लोगों का दोषी है, उसने भारत आने से बचने के लिए 1987 के यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट का हवाला दिया। उसने दलील दी कि उसे भारत प्रत्यर्पित करना टॉर्चर के खिलाफ यूएन कन्वेंशन का उल्लंघन है। लेकिन कोर्ट ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया। 27 फरवरी को तहव्वुर राणा ने आखिरी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दाखिल की। याचिका में राणा ने वही बातें दोहराई। कहा कि अगर मेरा भारत प्रत्यर्पण हुआ तो मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मेरे साथ न्याय नहीं होगा, हो सकता है कि मेरी जान भी चली जाए। लेकिन जस्टिस एलिना कागन ने उसकी तमाम दलीलों को ठुकरा दिया। राणा की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के इस इनकार के बाद यह तय हो गया कि 26/11 मुंबई हमलों के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण में अब कोई रोक नहीं लगा सकता। और वही हुआ। एनआईए आज देर रात ही देश के दुश्मन तहव्वुर राणा को लेकर भारत पहुंच रही है। पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की कोशिश कामयाब हुई। अजीत डोभाल की मेहनत रंग लाई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तहव्वुर राणा को भारत लाना इतना जरूरी क्यों था? वो तो अमेरिका में भी सजा काट रहा था। यह बताने के लिए मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। 16 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन 26 नवंबर 2008 की वो शाम जब भी याद आती है, एक सिहरन से होती है। उस वक्त मैं एक न्यूज चैनल में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम करता था। रात 9 बजे के बाद दफ्तर से घर जाने की तैयारी थी। उससे पहले एक खबर आई कि मुंबई में एक इलाके में सिलेंडर फटने से विस्फोट हो गया है। लेकिन पहले आई ये खबर सच नहीं थी। 10 से 15 मिनट में यह खबर पुख्ता हो गई कि मुंबई शहर में कई जगहों पर हमला कर दिया गया है। सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया है। दफ्तर में जितने लोग मौजूद थे सभी रुक गए और जो घर में थे वो दफ्तर आ गए और लगातार 4 दिन तक दफ्तर में ही रहे, क्योंकि इस हमले में 4 दिन तक गोलीबारी चलती रही। करीब 166 लोग मारे गए और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए। 4 दिन तक चले ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों ने 9 हमलावरों को मार गिराया और एक हमलावर आमिर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया, जिसे 4 साल बाद 2012 में भारत में फांसी पर लटका दिया गया। मुंबई हमले की साजिश रचने वालों में तहव्वुर राणा वन ऑफ द मास्टरमाइंड है। यहां आपको मैं ये बता देता हूं कि तहव्वुर राणा
कौन है और 26/11 मुंबई हमले में उसकी क्या भूमिका थी। मुंबई पुलिस ने 26/11 अटैक के मामले में तैयार की गई अपनी चार्जशीट में तहव्वुर राणा को आरोपी बनाया था। तहव्वुर राणा पर आरोप था कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर ए तैयबा के एक सक्रिय सदस्य था। तहव्वुर राणा पर आरोप था कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का एक सक्रिय सदस्य है। चार्जशीट में राणा पर आरोप है कि इसी ने 26/11 के एक और मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। वो तहव्वुर राणा ही था जिसने मुंबई शहर पर कहां-कहां हमला करना है उन जगहों की रेकी की थी। ये कहानी मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। तहव्वुर राणा ही वो व्यक्ति था जिसने एक ब्लूप्रिंट तैयार करके पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करने वाले 10 हमलावरों को दिया था। मुंबई में हुए 26/11 अटैक की स्क्रिप्ट लिखने वालों में तहव्वुर राणा अकेला नहीं था। उसका बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद सईद गिलानी भी था। लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद और दुनिया भर का मोस्ट वांटेड जकी उर रहमान लखवी ने मिलकर 26/11 मुंबई हमले की पूरी पटकथा लिखी थी। मैं यहां आपको पहले तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद सईद गिलानी के बारे में बताता हूं। साल 1971 की बात है। पाकिस्तान के कैडेट कॉलेज हसन अब्दल में राणा और हेडली की मुलाकात होती है। तहव्वुर हुसैन राणा और दाऊद सैयद गिलानी ये दोनों कॉलेज में एक ही साथ एक ही विंग में थे। दोनों बहुत ही जल्दी दोस्त बन गए। तहव्वुर राणा कॉलेज खत्म करने के बाद पाकिस्तान में मिलिट्री में डॉक्टर बन जाता है। कुछ समय पाकिस्तान मिलिट्री के साथ काम करने के बाद वो कनाडा की एक नागरिक से शादी करता है और कनाडा शिफ्ट हो जाता है। कनाडा में तहव्वुर राणा फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस नाम की एक वीजा कंसल्टेंसी कंपनी खोलता है और जल्द ही वो इसकी दुनिया के कई देशों में ब्रांच खोल देता है, जिसमें अमेरिका में न्यूयॉर्क और शिकागो, भारत में मुंबई में ब्रांच खोलता है। राणा का दोस्त हेडली अपने पिता सैयद सलीम गिलानी के साथ पाकिस्तान में इसकी ब्रांच चलाता है। 1977 में हेडली अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। हेडली को अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है क्योंकि उसकी मां अमेरिकी थी। खैर, 26/11 मुंबई हमलों के आरोप में अमेरिकी पुलिस हेडली को अक्टूबर 2009 में शिकागो से गिरफ्तार कर लेती है। हेडली को अमेरिकी कोर्ट मुंबई हमलों में शामिल होने का दोषी मानती है और 24 जनवरी 2013 को उसे 35 साल जेल की सजा सुना देती है। अक्टूबर 2009 में जब शिकागो के एयरपोर्ट पर डेविड कोलमैन हेडली को गिरफ्तार किया जाता है, उसके तुरंत बाद अमेरिकी पुलिस तहव्वुर राणा को भी गिरफ्तार कर लेती है। उसे 2011 में शिकागो की एक अदालत ने मुंबई हमले के लिए लश्कर ए तैयबा को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने और जाइलेंस पोस्टन नाम के एक डेनिश अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश का दोषी घोषित करती है। हालांकि डेनिश अखबार के दफ्तर पर हमले की साजिश नाकाम हो गई थी। हेडली अमेरिका में 35 साल की सजा काट रहा है। तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है। इसके बाद भारत के टारगेट पर 2 और 26/11 हमले के गुनहगार हैं और वो 2 हैं हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी। जकी उर रहमान लखवी को 2008 में हुए 26/11 के हमले का वन ऑफ द मास्टरमाइंड माना जाता है। जांच में यह साबित हो चुका है कि लखवी ने ही मुंबई हमलों की पूरी साजिश तैयार की थी और उसने ही 10 हमलावरों को मुंबई भेजा था और इन सब का आका था हाफिज सईद। लश्कर ए तैयबा में हाफिज सईद के बाद लखवी का ही नाम आता है और लखवी को हाफिज का सबसे करीबी माना जाता है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया कि जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई में 10 हमलावरों ने हमला किया तो चाचू नाम का वो लखवी ही था जो मुंबई में हमलावरों को लगातार कमांड दे रहा था, जिसे मुंबई हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी मोस्ट वांटेड माना था। भारत सरकार ने पाकिस्तान को हाफिज सईद के खिलाफ कई बार सबूत दिए। 26/11 के हमले का मुख्य गुनहगार बताया, हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने हाफिज के प्रत्यर्पण पर कुछ भी कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान हाफिज को गिरफ्तार करने का ड्रामा जरूर करता रहा है। उसे पाकिस्तान सरकार कई बार गिरफ्तार कर भी चुकी है, कई बार सजा भी दे चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का दुनिया को दिखाने के लिए ये महज एक ड्रामा है।
लखवी और हाफिज सईद का इंसाफ तो भारत में ही होगा। वो दिन भी बहुत दूर नहीं है जब 26 नवंबर 2008 को 160 भारतीय और 6 विदेशी नागरिकों की हत्या का प्लान बनाने वाले हाफिज और लखवी को भारत में सजा मिलेगी, जैसे कसाब को मिली और तहव्वुर राणा को मिलने वाली है। मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को जब हमला हुआ तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने 26/11 के गुनहगारों को भारत लाने की कोशिश नहीं की। कोशिश की, लेकिन वो नाकाफी थी। अब क्योंकि प्रधानमंत्री की कोशिश कामयाब हुई है, गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, तो इतना तो बनता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी को कहें, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। आपको एक्सरे रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए। रिपोर्ट को लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किन मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं, हमें यह भी सुझाव दीजिए। और अब मुझे इजाजत दीजिए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।